कहानी के शुरू में हम एक औरत को देखते हैं जो मेंटल हॉस्पिटल में आती है। यह एक डॉक्टर थी जो पागल मरीजों का इलाज करने के लिए आई थी। वहाँ हॉस्पिटल का जो इंचार्ज था वो सारा हॉस्पिटल दिखाता है, बताता है यहाँ पर कुछ मरीज तो ऐसे हैं जो बहुत सुकून से रहते हैं, पर कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है क्योंकि उनको ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी एक आदमी के पास आता है और उसको बताता है कि लीना नाम की मरीज गायब है। इंचार्ज बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया था। वो डॉक्टर को कहता है कि लीना यहाँ की बहुत ज़्यादा खतरनाक मरीज है और उसी के इलाज के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। डॉक्टर को एक सेफ रूम में छोड़कर लीना को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी डॉक्टर उसी कमरे में एक छोटी बच्ची से मिलती है। डॉक्टर से पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप यहाँ पर काम करते हैं। ये सुनकर वो कहती है आपको ऐसा क्यों लगता है। ये लीना थी और ये बच्ची नहीं थी। दरअसल इसकी उम्र 30 साल थी मगर दिखने में ये 10 साल की बच्ची लगती थी और अब लीना यहाँ पर पूरी तरह से डॉक्टर पर हमला करने वाली थी। तभी वहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ जाता है और लीना को पकड़कर ले जाते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल का इंचार्ज डॉक्टर को लीना के बारे में बताता है कि लीना को एक ऐसी बीमारी है जिस वजह से बढ़ना बंद हो गई है। उसको देखने वाला तो यही कहता है कि ये सिर्फ 10 साल की बच्ची है, पर असल में पूरे 30 साल की लेडी है। लीना यहाँ पर आने से पहले किसी के घर में रहती थी, पर वहाँ से चोरी कर भाग गई, जिसके बाद एक और फैमिली ने उसको अपने साथ रख लिया, पर उसने उस फैमिली को मार दिया, जिसके बाद अब तक यहीं पर रह रही है और आपको उसका ख्याल रखना है, मगर ध्यान से, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर आई थी तो हर वक्त यहाँ से भागने की कोशिश करती थी और खुद को नुकसान भी पहुँचाती थी, जिस वजह से उसकी गर्दन और हाथों पर निशान हैं। एक दिन डॉक्टर लीना को पेंटिंग करवा रही थी। पता चलता है कि लीना को पेंटिंग भी बहुत अच्छे से आती थी। वो वहाँ पर एक पागल लेडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलवा देती है, जिससे कि डॉक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसके बाद लीना अपने लिए एक ड्रेस ऑर्डर करती है। वहाँ पर गार्ड को अपनी बातों में लगाकर अंदर बुलाती है और मार देती है, और जो वहाँ पर में गॉड उसको भी पागल लेडी को गुस्सा दिलवाकर मरवा देती है। वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो अब हॉस्पिटल से बाहर आ गई थी। डॉक्टर अपनी गाड़ी में बैठे जब लीना को देखती है तो वह काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। यह बात बताने के लिए वह हॉस्पिटल के अंदर जाती है। हॉस्पिटल के इंचार्ज से कहती है कि अपने यहाँ पर जॉब नहीं करूँगी। इसके बाद डॉक्टर यहाँ से चली जाती है, पर जब वह अपने घर पहुँच गई थी तो यहाँ पर लीना उसकी कार में छुपकर उसके घर आ गई थी और फिर वो डॉक्टर के घर आकर उन पर हमला कर देती है। इसके बाद वहाँ डॉक्टर के ही घर में इंटरनेट पर सर्च करती है कि पिछले साल कोई बच्ची खो हुई थी या फिर कोई किडनैप हुई हो। इसको इंटरनेट पर एक बच्ची की तस्वीर मिलती है जिसका नाम एस्थर था और उसके माँ बाप ने उस बच्ची की एक तस्वीर भी हुई थी कि आज को 10 साल की हुई होगी तो उसकी शक्ल कैसी होगी। को वहाँ पर अपनी शक्ल और एस्थर की शक्ल को मिलाती है, जिससे कि उसकी और एस्थर की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। इसको यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि वो इस बच्ची एस्थर की जगह ले सकती है। वो खुद को 10 साल की बच्ची की तरह तैयार करती है। अभी यहाँ से एस्थर की फैमिली के पास जा रही थी, हालांकि जाते हुए डॉक्टर को भी देती है जो अभी तक जिंदा थी। को डॉक्टर कहती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मगर लीना उसको मार देती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि लीना कितनी ज़्यादा खतरनाक थी। फिर वो एक पार्क में जाकर झूले में बैठ जाती है। एक पुलिस ऑफिसर लीना के पास आता है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब बताती है कि मेरा नाम एस्थर है, यानी कि यहाँ पर वो उसको अपना झूठा नाम बता रही थी और मैं बहुत छोटी उम्र में अपनी फैमिली से दूर हो गई। पुलिस ऑफिसर अब उसकी बातें सुनकर उसको अपने साथ ले गया था ताकि वह इसकी फैमिली से मिल सके, यानी कि एस्थर की फैमिली से। फिर इसके बाद हमें उसी बच्ची की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसका नाम एस्थर था, जो बचपन में गुम हो गई थी। उसकी फैमिली में उसकी मॉम, डैड और एक बड़ा भाई था कि काफ़ी ज़्यादा अमीर फैमिली ली थी और इनका नाम भी बहुत था। एक जगह पर अपने बेटे का मैच देखने के लिए आए हुए थे। एस्थर के तहत उसे बहुत प्यार करते थे, आज भी अपनी बेटी के गम को नहीं भूले थे। अब एक इंस्पेक्टर उनके पास आता है और उन्हें आकर बताता है कि आपकी बेटी एस्थर मिल चुकी है। ये इंस्पेक्टर शुरू से ही एस्थर के केस को देख रहा था और अब अगले दिन एस्थर की मॉम उसको लेने जाती है। वहाँ पर ऑफिसर उनको बताती है कि आपकी बेटी ने ये बताया है कि जब को बहुत छोटी थी तो उसको एक लेडी किडनैप कर दूसरे मुल्क में ले गई थी। अब वो वहाँ से वापस आ गई है और इसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया। एस्थर की मॉम जब उसको देखती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है।
अब वहां से उसको वापस घर लेकर जा रही थी। रास्ते में काफी ज्यादा बातें करती है जो एस्थर की थी। लीना यहाँ पर एस्थर बनने का पूरा नाटक कर रही थी। यहाँ पर को कुछ ऐसी बातें भी भूल जाती है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। वो कह रही है कि वह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता देगी और उसको याद किया जाएगा अपनी फैमिली के साथ रहकर। तभी अब एस्थर की मॉम को उस पर शक हो रहा था। वो अब उसको घर ले आई थी। एस्थर के डैड उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर उसका बड़ा भाई यहाँ पर कुछ अजीब हरकत कर रहा था, जिस पर उसकी माँ उसको समझाती है। लीना को यहाँ पर एस्थर के घर का सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ से भी लीना का प्लान चोरी करके भाग निकला था। ऐसा ही करती थी वो, दूसरी लड़कियों का भेष बदलकर उनके घरों में जाकर चोरी करती थी या फिर उन लोगों को मार देती थी। अगले दिन लीना को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वहां पर जाकर लीना खुद को वहां पर एस्थर साबित करने की कोशिश कर रही थी, पर अब उसकी बातें सुनकर डॉक्टर को भी शक हो गया था और अपनी मॉम को यानी कि एस्थर की मां को वहां से जाने का कहती है। वो दोनों घर आ गई थी। तभी लीना वहां पर दिखती है कि इंस्पेक्टर ने भी उस पर नजर रखी हुई थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। घर के सभी लोग यह मान गए थे कि यह एस्थर है। अपनी डेट के साथ पेंटिंग भी करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि लीना की असल उम्र 30 साल है। वो बहुत अच्छी पेंटिंग बना दी है। उसके डैड देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी परफेक्ट पेंटिंग कैसे बना सकती है। पर अब एस्थर की मॉम को उस पर शक हो रहा था। वो उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक दिन लीना जब अपने रूप में तैयार हो रही थी तो एस्थर की माँ उसके कमरे में आकर उसकी डायरी पढ़ने लगती है, जो लीना हमेशा अपने साथ रहती थी। तभी वहां पर इंस्पेक्टर आ गए थे। को एस्थर के मॉम और डैड बात करते हैं। वो बताते हैं कि कल आप लोगों को डॉक्टर ही बुलाया है। अब लीना को इस बात पर शक हो गया था कि वह यहाँ पर बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी, इसीलिए उसी रात को बहुत सारे गोल्ड और पैसों को जमा कर लेती है और यहाँ घर से अपने भागने की तैयारी करती है। तभी तो स्टूडियो में एस्थर डैड को देती है, जो उन्हें देखकर रुक गई थी और वापस घर में आ जाती है। एक साथ एस्थर के मॉम डैड पार्टी में जाते हैं। घर पर लीना बिल्कुल अकेली थी और उसके साथ एस्थर का भाई भी था। उसका भाई अपने दोस्तों को बुलाकर घर पर पार्टी करने लगता है, क्योंकि उसके मॉम डैड तो घर पर थे ही नहीं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर उनके घर पर आता है, जिससे मिलकर को कहता है कि अभी मेरी मॉम डैड घर पर नहीं है, आप फिर कभी आइएगा। इंस्पेक्टर वॉशरूम के बहाने घर में आकर लीना की उंगलियों के निशान लेना चाहता था और वो जब ये सब कर रहा था तो लीना भी उसको देख लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तभी उनके मॉम डैड भी आ गए थे। घर आते ही एस्थर की माँ लीना के कमरे में जाती है, यानी कि अपनी बेटी एस्थर को चेक करने के लिए, पर वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। अचानक वहाँ पर एक किताब देती है जिसमें उसके पुराने घर वालों की तस्वीर थी और एस्थर की मां की तस्वीर पर भी चेहरा खराब हुआ था। उधर इंस्पेक्टर लीना की अंगुलियों के निशान को एस्थर के साथ मिला रहा था, पर वो दोनों एक जैसे नहीं थी। यहाँ पर इंस्पेक्टर को पता चल गया था ये लड़की एस्थर नहीं बल्कि कोई और है। तभी पीछे से लीना आकर चाकू से इंस्पेक्टर को मार देती है और कहती है कि अभी घर वालों को मुझ पर शक नहीं हुआ। इंस्पेक्टर को मरते हुए बताता है कि एस्थर की मॉम को तुम पर शक हो चुका है। वहां पर वो भी आ गई थी। यहाँ पर एक अजीब बात होती है कि एस्थर की माँ वहां पर इंस्पेक्टर को ही शूट कर मार दी और है कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरी बेटी नहीं हो और मैं ये ही भी जानती हूँ कि तुम 30 साल की लेडी हो, तुम कोई बच्ची नहीं हो। तुम चोरी कर यहाँ से भाग सकती थी पर तुम नहीं भागी, मतलब तुम कुछ बहुत बड़ा करना चाहती हो। लीना कहती है मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। पर यहाँ पर एस्थर की माँ कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं दोबारा एस्थर को गए नहीं कर सकती। यहाँ पर हमें एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। वो बताती है कि एक दिन मेरे बेटे ने मेरी छोटी सी बेटी से लड़ते हुए उसको मार दिया। मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर मैं अपने बेटे को भी जेल में नहीं देखना चाहती थी। उस वक्त से मैंने की झूठी कहानी बनाई और अब मेरे हस्बैंड ठीक हो रही हैं, जो मेरी बेटी एस्थर दूर जाने से हमसे दूर हो गए थे, पर अब की अपनी फैमिली के करीब आ रही है। इसीलिए तो मैं यहाँ पर एस्थर बनकर ही रहना होगा और जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा। अब दोनों मिलकर इंस्पेक्टर की लाश को वहीं पर दफन करती है जहां पर उन्होंने एस्थर को दफन किया था। इसके बाद ये दोनों घर आ गई थी।
आकर एस्थर की माँ अपने बेटे को कहती है कि हमें लीना पर नज़र रखनी होगी और बहुत जल्दी इसको भी मार देना होगा। मोम लीना को समझाती है कि उसको कैसे रहना है और डॉक्टर के पास जाकर भी उसको क्या क्या बोलना होगा जिससे कि डॉक्टर के मन का शक खत्म हो जाएगा। अब एक दिन एस्थर की माँ मीना को खाना दे दिया। उसको खादी नहीं अपने रूम में लाकर अपने तहत चूहे को खिला देती है जिससे कि उसका चूहा मर गया था। उसको पता चलता है कि उसको मारने के लिए खाने में जहर मिलाया गया था, पर अगली सुबह आबू वही मरा हुआ चूहा मॉम की ड्रिंक में मिला देती है जिससे कि अब उसको लीना पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। दाद अब अपनी पेंटिंग की नुमाइश के लिए जा रहे थे। लीना भी साथ जाने की कोशिश करती है क्योंकि वह जानती थी कि अगर वो घर में अकेली रही तो मॉम और उसका भाई उसे मार देंगे। जब वो स्टेशन पर एस्थर के दर्द को छोड़ने के लिए चाहते हैं तभी वहां पर लीना माँ और भाई को मारने की कोशिश करती है, पर दोनों बच जाते हैं। लीना डर के मारे वहां से उनकी गाड़ी लेकर भाग गई थी, पर एक पुलिसवाला उसको रास्ते में पकड़ लेता है और दोबारा से उसको उसी के घर पर छोड़ देता है। यानी कि एस्थर के घर पर थॉमस पुलिस ऑफिसर से कहती है कि मेरी बेटी अक्सर ऐसी हरकतें करती रहती है और वो खुद को नुकसान भी पहुंचा लेती है। आप और उसका बेटा दोनों लीना को मारने की कोशिश करते हैं। उसका बेटा लीना को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, पर वो बच जाती है और अब लीना ने उसी की गंध से उसको मार दिया था। एस्थर की मदद की देती है कि लीना ने उनके बेटे को मार दिया तो मॉम वो पागल सी हो गई थी क्योंकि पहले उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, फिर अपने बेटे को। उनको लीना पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उसको मारने की कोशिश करती है। उनकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और तभी इसी लड़ाई के दौरान गैस ऑन हो जाता है। दोनों को नहीं पता चलता मॉम बार बार उसको मारने की कोशिश कर रही थी। उधर गैस की वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। अब लड़ते लड़ते छत पर आ गई थी तभी वहां पर एस्थर के डैड भी आ गए थे। लड़ते हुए वो दोनों नीचे लटक जाती है, पर वहां पर एस्थर के बाद अपनी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो उसको नहीं बचा पाते जिससे कि वो गिरकर वहीं पर मर जाती है। एस्थर के ने लीना को बचा लिया था, यानी कि अपनी बेटी समझकर। बार जब उसके दांत देखते हैं जो नकली थे उनको पता चल गया था ये अब तक को अपनी बेटी समझ रहे थे, उनकी बेटी नहीं थी। लीना कहती है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया, जैसे कि हमें पता है लीना की असल उम्र 30 साल है। पर वहां पर एस्थर के दर्द को बहुत गुस्सा रहा था। वो गुस्से में लीना को देते हैं और तभी ने बातों पर लीना को भी उन पर गुस्सा आ गया था जिससे कि उन्हें धक्का दे देती है। वो बेचारे भी मर जाते हैं। वापस घर में आ गई थी जो घायल पूरी तरह से चल रहा था। वो अपने कपड़े बदलकर तैयार होती है और वहां से चली जाती है नई जिंदगी जीने के लिए। मूवी के आखिर में वह डॉक्टर के पास जाती है जो आस्था की फैमिली डॉक्टर थी। वो पुलिस को बता रही थी कि एस्थर के साथ बहुत बुरा हुआ। पहले वो किडनैप हो गई और फिर अब उसकी फैमिली जलकर मर गई कि आप और ये एक ऑर्फाने है, यानी कि उसका दुनिया में कोई भी नहीं है। ऑफिसर कहता है कि मैंने एक फैमिली से बात की है, वो लोग उसको गोद ले लेंगे। और आगे हम लोग जानते हैं कि लीना आगे क्या करेगी और इसकी अजीब से मुस्कुराहट के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है।